नमस्कार मित्रों, नई किरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानियों का गुलदस्ता लेकर मैं आलोक त्रिपाठी आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। लोक कथाओं की कड़ी में आज जो कहानी आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उसका शीर्षक है सवा मन कंचन। किसी जमाने की बात है, एक आदमी था। उसका नाम था सूर्य नारायण। वह स्वयं तो देवलोक में रहता था, किंतु उसकी माँ और स्त्री इसी लोक में रहती थी। सूर्य नारायण सवा मन कंचन इन दोनों को देता था और सवा मन कंचन सारी प्रजा प्रजा चैन से दिन काट रही थी। किंतु माँ बहू के दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। दोनों दिनों दिन सूखती जा रही थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, और लोग तो आराम से रहते हैं, पर हम भूखे भूखों मरे जा रहे हैं। अपने बेटे से जाकर कहो ना, वे कुछ करें। बुढ़िया को बहू की बात जच गई। वह लाठी टेकती टेकती देवलोक पहुंची। सूर्यनारायण दरबार में बैठे हुए थे। द्वारपाल ने जाकर उन्हें खबर दी, महाराज, आपकी माताजी आई है। सूर्यनारायण ने पूछा, कैसे हाल है? द्वारपाल ने कहा, महाराज, हाल तो कुछ अच्छे नहीं है। फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, साथ में न कोई नौकर है न चाकर। सूर्यनारायण ने हुक्म दिया, जाओ बाग में ठहरा दो। ऐसा ही किया गया। सूर्यनारायण काम काज से निपटकर माँ के पास गए। पूछा, कहो माँ, कैसे आई? बुढ़िया बोली, बेटा, तू सारे जग को पालता है, मगर हम भूखों मरती हैं। सूर्यनारायण को बड़ा अचरज हुआ। उसने पूछा, क्यों माँ, भूखों क्यों मरती हो? जितना कंचन यानी सोना तुम दोनों को देता हूँ, उतना बाकी की दुनिया को देता हूँ। दुनिया तो उतने से कंचन में चैन कर रही है। तुम उसका आखिर करती क्या हो? बुढ़िया बोली, बेटा, हम कंचन को हांडी में उबाल लेती हैं और फिर वह उबला हुआ पानी पी लेती हैं। सूर्यनारायण हंसते हुए बोला, मेरी भोली माँ, कंचन कहीं उबाल कर पीने की चीज है? इसे तुम बाजार में बेचकर बदले में अपनी मनचाही चीजें ले आया करो। तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बुढ़िया खुश होती हुई वापस लौटी। बहू शहद की मक्खी बनकर देवलोक में आ गई थी। उसने माँ बेटे की सारी बातचीत सुन ली। चर्चा खत्म होने पर वह बुढ़िया से पहले ही घर पहुंच गई और सूर्यनारायण ने जैसा कहा था, कंचन को बाजार में बेचकर घी, शक्कर, आटा, दाल सब ले आई। बुढ़िया ने जब पूछा तो बहू ने भोली बनकर कहा, सासू जी, क्या कहा उन्होंने? सास घर के बदले रंग ढंग देखकर बोली, जो कुछ कहा था वह तो तूने पहले ही कर डाला। सास बहू के दिन अब बड़े आनंद से कटने लगे। इनके घर में इतनी बरकत हो गई कि दोनों से लक्ष्मी समेटी नहीं जाती थी। दोनों घबरा गई। एक दिन बहू ने फिर सास से कहा, सासू जी, तुम्हारे बेटे ने पहले तो दिया नहीं, अब दिया तो इतना कि संभाला ही नहीं जाता। उन्हीं के पास फिर जाओ, वे ही कुछ तरकीब फिर बताएंगे। बुढ़िया बहू के कहने से फिर चली। इस बार बुढ़िया ने नौकर चाकर लाव लश्कर साथ ले लिया। पालकी में बैठकर ठाट से चली। बहू शहद की मक्खी बनकर पहले ही वहां पहुंच गई। बुढ़िया के पहुंचने पर द्वारपाल ने सूर्य नारायण को खबर दी,
महाराज, आपकी माँ आई है। सूर्य नारायण ने पूछा। कैसे हाल में आई हैं? द्वारपाल ने कहा। महाराज, बड़े ठाट बाट से, नौकर चाकर लाल लश्कर सभी साथ हैं। सूर्य नारायण ने कहा। महल में ठहरा दो। बुढ़िया को महल में ठहरा दिया गया। काम काज से निपटकर सूर्य नारायण महल में आया। माँ से पूछा, कहो माँ, क्या अभी भी पूरा नहीं पड़ता? माँ बोली, नहीं बेटा, अब तो तूने इतना दे दिया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया है। हम तंग आ गई हैं। अब हमें बता कि उस धन का क्या करें? सूर्य नारायण ने हंसते हुए कहा, मेरी भोली माँ, यह तो बड़ी आसान बात है। खाते खर्चते जो बचे उससे धर्म पुण्य करो, कुएं बावड़ी खुदवाओ। परोपकार कैसे बहुत से काम हैं। शहद शहद की मक्खी बनी बहू पहले से ही मौजूद थी। उसने सब सुन लिया और फौरन घर लौटकर सदा व्रत बिठा दिया। कुआं, बावड़ी, धर्मशाला आदि का काम शुरू कर दिया। बुढ़िया जब लौटी तो उसने भोली बनकर पूछा, उन्होंने क्या कहा सासू जी? बुढ़िया ने घर के बदले रंग ढंग देखकर कहा, बहू, जो कुछ उसने कहा था वह तो तूने पहले ही कर डाला। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सूर्य नारायण को अपने घर की सुधि आई। उसने सोचा कि चले देखे तो सही कि दोनों के क्या हाल चाल हैं। इधर माँ कई दिनों से आई नहीं। यह सोच सूर्य नारायण साधु का रूप धरकर आया। आते ही इनके दरवाजे पर आवाज लगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन। आवाज सुनते ही बुढ़िया मुट्ठी में आटा लेकर साधु को देने गई। साधु ने कहा, माई, मैं आटा नहीं लेता। मैं तो आज तेरे यहाँ ही भोजन करूंगा। तेरी इच्छा हो तो भोजन करा दे, नहीं तो शाप देता हूँ। शाप का नाम सुनते ही बुढ़िया ने गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं नहीं बाबा, शाप मत दो, मैं भोजन कराऊंगी। साधु ने कहा, माई, हमारी एक शर्त और सुन लो। हम तुम्हारी बहू के हाथ का ही भोजन करेंगे। बुढ़िया ने कहा, जो आज्ञा महाराज। बहू ने 36 तरह के पकवान, 32 तरह की चटनी बनाई। बुढ़िया साधु को बुलाने गई। साधु ने कहा, माई, हम तो उसी पाट पर बैठेंगे जिस पर तेरा बेटा बैठता था। उसी थाली में खाएंगे जिसमें तेरा बेटा खाता था। जब तक हम भोजन करेंगे तब तक तेरी बहू को पंखा झलना पड़ेगा। तेरी इच्छा हो तो बोल, नहीं तो मैं शाप देता हूँ। बुढ़िया शाप के नाम से कांपने लगी। उसने कहा, ठहरो, बहू से पूछ लूं। बहू से सास ने पूछा तो वह बोली, मैं क्या जानूं, तुम कहो, वैसा करने को तैयार हूँ। बुढ़िया बोली, बेटी, बड़ा अड़ियल साधु है, पर अब क्या करे। आखिर सूर्य नारायण जिस पाट पर बैठता था वह पाट बिछाया गया। उसकी खाने की थाली में भोजन परोसा गया। बहू सामने पंखा झलने बैठी। तब साधु महाराज ने भोजन किया। बुढ़िया ने सोचा, चलो अब महाराज से पीछा छूटा। मगर महाराज तो बड़े विचित्र निकले। भोजन करने के बाद बोले, माई, हम तो यहीं सोएंगे और उसी पलंग पर जिस पर तेरा बेटा सोता था। और देख, तेरी बहू को हमारे पैर दबाने होंगे। तेरी राजी हो तो बोल, नहीं तो मैं शाप देता हूँ। बुढ़िया बड़ी घबराई। बहू से फिर सलाह करने गई। बहू ने कह दिया, मैं क्या जानूं, तुम जानो। साधु ने देर होती देखी तो कहा, अच्छा माई, चल दिए। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं महाराज, आप जाइए मत। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बड़ी मुश्किल से हमारे दिन बदले हैं, शाप मत दीजिए। सूर्य नारायण जिस पलंग पर सोता था वह पलंग बिछाया गया। साधु महाराज ने शयन किया। बहू उनके पैर दबाने लगी। तभी 6 महीने की रात हो गई।
सारी दुनिया त्राहि त्राहि करने लगी। अब बुढ़िया समझी कि यह तो मेरा ही बेटा सूर्य नारायण है। उसने कहा, बेटा कभी तो आया नहीं, और आया तो यूं अपने को छिपा कर क्यों आया? जा अपना काम काज संभाल, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। सूर्य नारायण वापस देवलोक लौट आया। इधर सूर्य नारायण की पत्नी ने 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक दिनों दिन बड़ा होने लगा। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। खेल ही खेल में उसने दूसरे लड़कों की तरह बाप की सौगंध खाई। उसके साथी उसे चिढ़ाने लगे, तेरा बाप कहाँ है? तूने कभी उन्हें देखा है? तू तो बिना बाप का है। लड़का रोता रोता अपनी दादी के पास आया। बोला, माँ मुझे बता कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? बुढ़िया ने सूर्य नारायण की ओर उंगली करके संकेत करके कहा, वे रहे बेटा, तेरे पिता को तो सारी दुनिया जानती है। बालक ने मचलते हुए कहा, नहीं माँ, सचमुच के पिता बता। बालक ने जिद ठान ली। तब बुढ़िया उसे लेकर देवलोक चली। नौकर चाकर साथ में पालकी ले में सवार होकर दोनों वहां पहुंचे। महल में ठहराए गए। सूर्य नारायण काम काज से निपटकर महल में आए। बुढ़िया ने उनकी ओर संकेत करके कहा, ये हैं तेरे पिता। सूर्य नारायण ने बालक को गोदी में लेकर प्यार किया। बालक का रोना बंद हो गया। उस दिन से वे सब चैन से रहने लगे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी सवा मन कंचन? फिर एक नई लोक कथा के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।